हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनातियों का मामला हल। सदर आसिफ अली जरदारी ने तमाम 10 समरियों पर दस्तखत कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनातियों की समरी की मंजूरी, एक एडिशनल जज की मुस्तकली की समरी पर दस्तखत। सिंध हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की तैनाती और एक एडिशनल जज की तौसी की समरी भी मंजूर। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस की तैनाती की समरी पर दस्तखत कर दिए। पेशावर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस की मुस्तकली की समरी की मंजूरी। बलूचिस्तान में 3 एडिशनल जजेस की तैनाती की समरी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मराद बढ़ाने की भी मंजूरी। तनख्वाहें, अलाउंसेस और पेंशन वफाकी आईनी अदालत के मसावी कर दी गई। हारून अख्तर को बतौर मुशीर वज़ीर आज़म बराए सनत व पैदावार तैनात करने की समरी की भी मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस ने हलफ उठा लिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले में बड़ा अपसेट। LA-14 से साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक को शिकस्त। आज़ाद उम्मीदवार साजिद इकबाल अब्बासी 40,542 वोट लेकर कामयाब हो गए। LA-17 से पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। फैसल मुमताज़ राठौर ने 31,839 वोट लेकर कामयाबी समेटी। LA-15 के 213 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सरदार रज़िया कमर आगे, जबकि नून लीग के मुश्ताक मिन्हास पीछे हैं। 10 पोलिंग स्टेशन के नताइज का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। हतमी नतीजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। LA-16 के 174 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक नून लीग के सरदार अकबर आगे और पीपल्स पार्टी के सरदार कमर जमा पीछे हैं। हल्के के 12 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग दोबारा होगी। IMF के साथ मुज़ाकरात की तैयारियां शुरू। पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की 5वीं किस्त मिलने का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान प्रोग्राम के जायजे के लिए मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। IMF का वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना की मुज़ाकरात की तैयारी के लिए तमाम मुतल्लिका वज़ारतों को डेटा और रिपोर्ट्स मुरतब करने की हिदायत। मुतल्लिका वज़ारतें IMF वफ़द को स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स और मौशी इस्लाहात के अहदाफ पर ब्रीफिंग देंगी। मुज़ाकरात में तवानाई शोबे के बिजली और गैस के शोबों में सर्कुलर डेट समेत दीगर आदाफ पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR अमूर पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की मुल्क भर के कस्टम बॉन्ड्स वेयर हाउसेस के 3 साला थर्ड पार्टी ऑडिट की हिदायत का फैसला किया गया है। बेज़ाब्तगी में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म भी दिया गया है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि कस्टमर बॉन्ड्स वेयर हाउसेस में बेज़ाब्तगी की गुंजाइश हरगिज़ नहीं होगी। टेस्ट के लिए 6 सैंपल लेबॉर्ट्री को मौसूल हो गए हैं। कराची के ताजिर मीर अली रज़ा के DNA टेस्ट के लिए 6 सैंपल जामिया कराची की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को मौसूल। सैंपल्स में से 4 नमूने मीर रज़ा अली के जिस्म से हासिल किए गए। 2 रेफरेंस सैंपल्स वालिदैन से DNA मैच करने के लिए किए गए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक DNA टेस्ट का मकसद हतमी तस्दीक करना है कि बरामद मैयत वाकई मीर रज़ा अली की ही है। लेबॉर्ट्री ज़राए का कहना है DNA टेस्ट के नताइज जल्द अज जल्द जारी कर दिए जाएंगे। मीर रज़ा कत्ल केस, नई तहकीकाती टीम का जाए वक़ुआ का मुआयना। अतराफ के इलाकों का भी तफसीली जायजा। केस से मुंसलिक मशकूक गेस्ट हाउस को सील कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती टीम के हमरा मीर रज़ा के वालिदैन भी मौके पर मौजूद। टीम के रुकन SSP अली रज़ा ने वाक़े से मुतालिक दस्तयाब शवाहिद का जायजा लिया। पुलिस ने लाश की निशानदही करने वाले नर्सरी के मुलाजिम से भी मालूमात हासिल की। माली यासिर ने तफ्तीशी टीम को वाक़े के हवाले से अहम तफसीलात फराहम की हैं।
पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल की डील 20 करोड़ रुपए में होने का इंकशाफ। कत्ल में मुलविस टिकटॉकर शूटर की साबिका बीवी निकली। तफ्तीशी जराये के मुताबिक खुला के बाद टिकटॉकर ने दूसरी शादी कर ली। दूसरे शौहर से लैदगी के बाद मुलजिमा ने दोबारा शूटर गैंग के सरगना से रब्ता किया। शूटर ने टिकटॉकर को अब्दुल्ला ताहिर को हनी ट्रैप करने का टास्क दिया। मुलजिमा ने अब्दुल्ला ताहिर को अपनी तस्वीर शेयर की। रिस्पॉन्स न मिलने पर मंसूबा तब्दील करके मकतूल के ड्राइवर को अपने जाल में फंसाने का टास्क दे दिया। प्लान बी के जरिए मुबैना तौर पर कत्ल की मंसूबाबंदी मुकम्मल की गई। मकतूल के ड्राइवर असगर का बयान रिकॉर्ड करा दिया गया। असगर 26 साल से अब्दुल्ला ताहिर के यहाँ मुलाजमत कर रहा था। जेर हिरासत ड्राइवर के मोबाइल का फॉरेंसिक जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़ियानी का टेलीफोनिक राबता। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा की मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को मुबारकबाद। मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के दौरे का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, इसहाक डार ने दौरा पाकिस्तान के इरादे का खैर मकदम किया। पाकिस्तान खिते में अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार मोहम्मद रज़ा हयात हराज की मुलाकात। वज़ीर आज़म को तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। वज़ारत दिफाई पैदावार से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग। जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ से मुतालिक से भी आगाह किया। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और दीगर मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल चौथे रोज भी जारी है। किल्लत के बायस अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ने का खदशा। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान का कहना है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। हड़ताल जारी रखने का फैसला है। डेडलॉक खत्म करने के लिए हुकूमत संजीदगी करे। हमने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन मुतालिबात पर वाज़ेह पेशरफ जरूरी है। FBI के 14 फील्ड दफातर में 106 टैक्स दहिंदगान से टैक्स की अदम वसूली का इंकशाफ। 5 अरब 61 करोड़ से ज़ायद टैक्स ना लिया गया। FBI के दस्तावेज के मुताबिक टैक्स दहिंदगान ने काबिल टैक्स आमदन जाहिर होने के बावजूद टैक्स अदा नहीं किया। वसूली के लिए बरवक्त कानूनी कार्रवाई ना की गई। DAC ने जुलाई, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत की। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि बैंक अकाउंट से मुंसलिक डेटा के जरिए कर्ज पर मुनाफे की आमदन की निशानदही की जाए। एक ही बेज़ाब्तगी मुसलसल 5वीं ऑडिट रिपोर्ट में भी सामने आई। बार बार बेज़ाब्तगी सामने आना संगीन तशवीश का मामला करार। सिस्टम की नाकामी का एतराफ़ करने से कुछ नहीं होगा, इक़दामात ज़रूरी हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी पूरा निज़ाम वही रहा। फरसूदा निज़ाम को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। आबनाए हुर्मस के मामले पर अमरीका और ईरान में डेडलॉक। आलमी मंडी में तेल फिर महंगा हो गया। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड की कीमत $88 फी बैरल तक जा पहुंची। अमरीकी खाम तेल $82.45 फी बैरल पर ट्रेड। तेल की कीमत 31 जुलाई के बाद बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड। हमें सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक दिफाई माहिदा वो वहाँ पर साइन किया गया। सऊदी आर्म फोर्सेस के साथ मिलकर मक्कातुल मुकरमा, मदीनतुल मुनव्वरा उनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान के अवाम और अफवाज अपने सऊदी भाइयों के साथ मिलकर ये जिम्मेदारी हमेशा निभाते रहे। मक्का दिफाई मुआहदे किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। पाक सऊदी मुआहदा दिफाई मुआहदे की तौसी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद देता हूँ। मुआहदे पर कई साल से कोशिशें जारी थी। तीनों ममालिक के दरमियान मुआहदे का मकसद खिते में अमन और खुशहाली है। मुआहदा पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस तक़वियत है।
सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का फौज में नई तैनातियों का ऐलान। 6 अहम फौजी कमांडर्स मुकर्रर कर दिए। अहमद वहीदी को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पाकिस्तानी इनकलाब का कमांडर इन चीफ तैनात कर दिया गया। मुस्तफ़ा अजीदी कमांडर इन चीफ के नायब होंगे। रियर एडमिरल अली अजमियानी बहरी फोर्स के कमांडर मुकर्रर। हुसैन नायब को बसीज फोर्स का सरबराह बना दिया गया। मेजर जनरल अली अब्दुल हई मुसल्लह अफवाज के चीफ। ब्रिगेडियर जनरल कॉमर्स हैदरी नायब होंगे। जर्मन वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हममनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में तामीरी शिरकत करे। अब्बास इराक़ची का कहना था अपना हुर्मस में अदम तहफ़्फ़ुज़ अमरीका इसराइल की ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का नतीजा है। आलमी बरादरी को अमरीका को ख़िते में बदअमनी का ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए। ओमान से अपना हुर्मस में महफूज बहरी रास्ता कायम करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। हम सेहत पर सियासत नहीं करते। बानी पीटीआई ने कभी सेहत के हवाले से बात नहीं की। नवाज शरीफ के जब जाली प्लेटलेट्स गिरे थे तब भी हमने उनके साथ हमदर्दी की थी। वज़ीर आला के पी सोहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 27 सितंबर को आवाम निकलेंगे, नौजवान निकलेंगे। मैंने नौजवानों की आंखों में इनकलाब की चमक देखी है। आपको फैसला करना है कि आपको किसके साथ खड़ा होना है। बानी पीटीआई की सेहत का मामला। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली का एहतजाज जारी। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। बानी पीटीआई के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अगले हफ्ते केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करने की यकीन दहानी। बानी पीटीआई को जेल में किताबें फराहम कर दी गई। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। बताया 8 किताबें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मौसूल हुई। बानी पीटीआई को ये किताबें फराहम करने की हिदायत की गई थी। बानी ने 8 में से 4 किताबें ये कहकर वापस कर दी कि पहले पढ़ चुका हूँ। शामी अदालत ने साबिक सदर बिशारुल असद को जंगी जराइम पर सजाए मौत सुना दी। अदालत ने बिशारुल असद की अदम मौजूदगी में सजाए मौत सुनाई। साबिक सदर बिशारुल असद के भाई माहिर अल असद, मामूजाद आतिफ नजीब को भी सजाए मौत सुना दी गई। बिशारुल असद दिसंबर 2024 में हुकूमत के खात्मे के बाद दमिश्क से फरार हो गए थे। बिशारुल असद ने हुकूमत के खात्मे के बाद मास्को में पनाह ले रखी है।